हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 51 है। इसके अंदर हम अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जो हमने चार्ट लगा रखा है उसके अंदर हम डायनामिक डाटा शो कराएंगे। तो जो ये हमारा चार्ट है जो अभी हमने स्टैटिक बना रखा है, इसके अंदर हम शो करेंगे कि कौन से दिन कितने ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट 7 डेज़ का ऑर्डर दिखाएंगे कि आज कितना ऑर्डर है, कल कितना था, 2 दिन पहले कितना था और 7 दिन में कितना ऑर्डर हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हम डाटा इस चार्ट के अंदर दिखाएंगे। तो हम चलते हैं अपने सब लाइन में। सब लाइन के अंदर सबसे पहले जो ये हमारा चार्ट है custom.js के अंदर, इसके अंदर हम लिखते हैं लास्ट 7 डेज़ ऑर्डर्स। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, लास्ट 7 डेज़ ऑर्डर आ गए यहाँ पे। इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो x पे आ रहा है, x को हम हटा देते हैं और इसकी जगह हम लिखेंगे लेवल टुडे। ठीक है, टुडे हमने यहाँ पे लिख दिया, लेवल की जगह x को हटा के लेवल दे दिया टुडे, तो यहाँ पे टुडे का ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमें इन सबको मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है करना है। ठीक है, टुडे हो गया। टुडे के बाद हमारे पास है यस्टरडे। ठीक है, 2 ऑर्डर हो गए हमारे पास। 2 ऑर्डर के बाद हमें तीसरा बनाना है जैसे कि यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, तो थर्ड डे लिख देते हैं इसके। तीसरे दिन कितने ऑर्डर हैं। ठीक है, इसी तरह से 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये 3 हो गया, इसको 4 करते हैं, 4th हो जाएगा, ये 5th हो जाएगा, 6th हो जाएगा, ये 7th हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दिन के हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर है। ठीक है, और y की जगह हम यहाँ पे देंगे कि जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हम इसके अंदर शो कराएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 आता है तो 50 हम इसके अंदर शो करवाएंगे। ठीक है, तो टुडे हमारे पास 50 ऑर्डर है। ठीक है, तो ये अभी हमने स्टैटिक किया है। अब इसको डायनामिक कैसे करेंगे, तो हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर एडमिन, और एडमिन के अंदर हमें जाना है डैशबोर्ड पे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा चार्ट लगा हुआ है वो डैशबोर्ड के अंदर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं तो कमेंट बनाते हैं ऑर्डर चार्ट डाटा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सबसे पहले टुडे का ऑर्डर दिखाना है। तो आर्गुमेंट में हम क्या सेट करेंगे कि ऑर्डर डेट टुडे की हो। ठीक है, YMD करेंगे तो आज की डेट आ जाएगी। और इसको कैसे निकालेंगे, $stored मॉडल फैच रिकॉर्ड बाय आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले हमें देना है इसके अंदर टेबल नेम MS ऑर्डर्स के नाम से है, दूसरा हमें आर्ग्यूमेंट देना है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं टुडे ऑर्डर्स डाटा। ठीक है, इसके अंदर सारा आज का ऑर्डर का जो भी डाटा होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि काउंट करना है। ठीक है, ओनली काउंट करना है। तो एक हम एरे बनाएंगे, इसमें लिखते हैं चार्ट डाटा। ठीक है, इसके अंदर हम एक एरे बना देते हैं। एरे हमारा कैसे रहेगा, जैसे कि टुडे, नहीं टुडे ऐसे लिखते हैं चार्ट टुडे ऑर्डर। ठीक है, तो क्या नेम मैच नहीं होंगे, तो हमने पहले इसके चार्ट लगा दिया आगे, तो चार्ट टुडे ऑर्डर। ठीक है, तो इसके अंदर कितना दिखाना है, काउंट कर लेते हैं इसको, टुडे ऑर्डर्स डाटा। तो ये आज का डाटा आ जाएगा। ठीक है, आज कितना ऑर्डर हुआ है वो इसमें आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमने किस नाम से पास किया है, चार्ट डाटा के नाम से पास किया है, ठीक है। तो चार्ट डाटा कॉपी करते हैं, यहाँ पे आएंगे, चार्ट डाटा के अंदर क्या नाम दिया है, CH टुडे ऑर्डर, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, एक भी ऑर्डर नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है। एक बार हम PHP में एडमिन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और तब तक हम इसको बनाते हैं यहाँ पे, तब तक और आर्गुमेंट सेट करते हैं हम यहाँ पर। ये टुडे के लिए हो गया, ये टुडे -1 हो जाएगा, str टू टाइम -1 डे, एक दिन माइनस हो जाएगा तो कल की डेट आ जाएगी, ठीक है। तो आर्गुमेंट हमारा वही रहेगा, इसको लिख देते हैं यस्टरडे ऑर्डर, और इसको हम किस तरह से पास करेंगे, CH यस्टरडे ऑर्डर, ठीक है। इस तरह से हमने पास कर दिया, काउंट कर लेते हैं इसको भी, यस्टरडे ऑर्डर डाटा, ठीक है। ये हमारा PHP एडमिन ओपन किया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यही सेम लाइन, सिर्फ इसका इंडेक्स चेंज करना है हमें, वैल्यू। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास CH यस्टरडे ऑर्डर, ठीक है। तो इस वाली लाइन के अंदर यस्टरडे का ऑर्डर आएगा। रिफ्रेश करते हैं, यस्टरडे में भी कोई ऑर्डर नहीं है। एक बार हम अपना टेबल ओपन करेंगे, और टेबल के अंदर ऑर्डर्स कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। ये हमारे ऑर्डर्स की लिस्ट है पूरी। अब जहाँ पे हमने ऑर्डर डेट दिया हुआ, जैसे मैं आज की डेट डाल देता हूँ, एक ऑर्डर में 6 तारीख, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो इसमें एक ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। अब ये ज़्यादा ऑर्डर है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो इनको अभी हम एक एक ऑर्डर कर देते हैं, या फिर 0 कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो टुडे में एक ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यस्टरडे का भी हम कर लेते हैं, तो 0705, ठीक है। जैसे एक डेट इसमें डाल दिया मैंने, एक डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यस्टरडे में हमारे पास 2 ऑर्डर हो गए। रिफ्रेश करेंगे, यस्टरडे के अंदर हमारे पास 2 ऑर्डर आ रहे हैं, जैसे ऑर्डर आएगा वैसे यहाँ पे शो होता जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड डेट का हो गया, फिर से आर्गुमेंट बनाना है। अब आर्गुमेंट में -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, किस तरह से पास करना है, CH लास्ट थर्ड डे ऑर्डर, ठीक है। तो हमें ध्यान रहेगा कि कौन सी डेट का कौन सा ऑर्डर आ रहा है। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं और काउंट करवाते हैं, इसको भी चेंज करो, लास्ट 3 डेज ऑर्डर, ठीक है। कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं चार्ट डाटा, ठीक है। और चार्ट डाटा के अंदर क्या शो करना है, CH लास्ट 3 डेज ऑर्डर, पेस्ट किया। रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। ऑर्डर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए ऑर्डर नहीं आ रहा, ठीक है। जब हम ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर वगैरह सब आ जाएगा। तो अब हम इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, 3 4, ठीक है। सभी की वैल्यू हमने यहाँ शो कर दी। अब इसी तरह से हमें 4 5 6 7, ठीक है, 3 4 5 6 7, इसी तरह से इसको भी चेंज कर देते हैं, 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, कॉपी करेंगे, ये हमारा तीसरा दिन था, चौथे दिन का निकालना है, -3 दिन कर देंगे,
चौथे दिन का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें 5वें दिन का निकालना है, -4 करेंगे, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 2 में 3, 3 में 4, 4 में 5, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं -5, तो ये 6 तारीख का आ जाएगा। तो इसको करते हैं -6, 6 दिन माइनस कर देंगे तो 7वें दिन का रिकॉर्ड आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये 7 दिन तक का हो गया कंप्लीट। रिफ्रेश कर लेते हैं, एरर आ चुका है हमारे पास एक लाइन नंबर 99। कौन सी फाइल के अंदर, admin.php लाइन नंबर 99 पे चलते हैं, ठीक है। कॉमा नहीं है इसीलिए एरर है। अब रिफ्रेश करेंगे एक बार, अब कोई भी एरर नहीं है। अब ये देखो अपने आप इसने डाटा उठा लिया है कि कौन सी डेट को कितना ऑर्डर हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये डिटेल आ रही है, ठीक है। और 7वें दिन जैसे कि आज थे 6 तारीख है, तो जैसे कि 30 तारीख का लेते हैं, आखिरी ऑर्डर लेते हैं, और 30 तारीख का ले लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, 7 दिन में भी एक ऑर्डर आ गया, ठीक है। जैसे कि 30 तारीख का एक और कर देते हैं, इसको भी 30 करते हैं, इसको भी 30 करते हैं, ठीक है। मैंने कई ऑर्डर की डेट चेंज कर दी है। तो अब जैसे 7वें दिन हमारे पास 4 ऑर्डर आए थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ट का काम, कि चार्ट भी हमारा डायनामिक चल रहा है। अब जैसे वहाँ पे अपडेट होगा तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम एक काम कर लेते हैं, इंडेक्स वाले पेज पे चलते हैं, और इंडेक्स पे हमें क्या करना है, जैसे कि मैं एक ऑर्डर बुक कर देता हूँ इसका, एप्पल मैकबुक का, ठीक है। कार्ट में डाल दिया प्रोडक्ट, क्लिक करेंगे, एक प्रोडक्ट हो गया, हमें प्लेस ऑर्डर करवाते हैं और रजिस्टर कर लेते हैं एक अकाउंट। तो मैं इसको लेता हूँ अर्जुन टेलर, ठीक है। arjun@gmail.com। मोबाइल नंबर डाल देते हैं अभी हम कुछ भी। पासवर्ड हम डालेंगे pass@arjun, ठीक है, pass@arjun। एड्रेस हम डाल देते हैं, जैसे कि इसका ये वाला एड्रेस डाल देते हैं, इसमें हम एड्रेस देंगे ये वाला, ठीक है। और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, वापस से प्लेस ऑर्डर पे आ गए हैं हम। अब शिपिंग एड्रेस में क्या डालना है, कि जैसे शिपिंग एड्रेस में भी हमें यही डलवाना था, तो हम डाल देते हैं जैसे कि जयपुर 30-20-31 राजस्थान, ठीक है। सेव कर देंगे। अभी हमारे को टोटल दिखा रहा है, ग्रैंड टोटल हमारा 135,000 रुपये हो रहा है। कंप्लीट परचेज पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ठीक है। माय ऑर्डर आ रहा है एक, और डिलीवर्ड ऑर्डर, ठीक है। ये तो हमने डमी रखा हुआ है, तो ठीक है। आप चाहें तो इनको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे माय ऑर्डर में हमने कंडीशन लगा रखी है कि हमारा ऑर्डर दिखा रहा है, डिलीवर्ड में कंडीशन लगा देंगे ऑर्डर स्टेटस डिलीवर्ड होगा, ठीक है। और ये एक हमारा कार्ड डमी है, चाहे तो इसमें कुछ और फंक्शनलिटी ऐड करके यहाँ पे इसको भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी कुछ भी, ठीक है। तो ये हमने अभी फ़िलहाल खाली छोड़ रखा है, ठीक है। माय ऑर्डर पे चलते हैं, एक हमने ऑर्डर दिया था, ठीक है, 35,000 का। अब हम इसको लॉग आउट कर देते हैं एक बार। अब हम जाएंगे एडमिन के अंदर, ठीक है। एडमिन को लॉगिन कराते हैं। डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास आ गया कि आज 2 ऑर्डर आए हुए हैं, ठीक है। तो हम चलेंगे ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर्स में हम जाएंगे पेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अर्जुन टेलर का एक ऑर्डर आया हुआ है, अभी 6 तारीख का ऑर्डर है,
ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका ऑर्डर डिटेल है। तो हम इसका स्टेटस चेंज कर देते हैं कि जैसे कि इसका ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है। अपडेट स्टेटस किया, ठीक है, स्टेटस चेंज कर दिया हमने। वापस से डैशबोर्ड पे आएंगे, लॉग आउट कर देते हैं इसे, और ये जो हमने यूज़र बनाया है उसको दोबारा ओपन करते हैं। हमारा इंडेक्स चलाना है हमें, लॉगिन पे क्लिक किया। ईमेल आईडी हमारी है arjun@gmail.com, pass@arjun, ठीक है। एक ऑर्डर आ रहा है, अभी हमने एक ऑर्डर किया है। अब डिलीवर्ड ऑर्डर के अंदर इसमें 50 आ रहा है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं कि हमारा ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है, ठीक है। इसको बंद करेंगे, माय ऑर्डर में आते हैं, योर प्रोडक्ट इज़ डिलीवर्ड, ठीक है, डिलीवर्ड हो गया। अब दोबारा हम एक बार वहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, डिलीवर्ड ऑर्डर पे आते हैं। तो हमें जाना है होम के ऊपर, सर्च करते हैं डैशबोर्ड, ठीक है, और इसमें हमें क्या सर्च करना है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे कि टेबल ओपन करते हैं, कौन सी, माय ऑर्डर, MS ऑर्डर्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या चेक करना है कि यूज़र आईडी हो ये वाली, और ऑर्डर स्टेटस क्या होना चाहिए, डिलीवर्ड, ठीक है। तो हम इसको क्या नाम से देते हैं, डिलीवर्ड ऑर्डर्स, ठीक है। कॉपी करेंगे और हम चलेंगे यूज़र के डैशबोर्ड में। यूज़र के डैशबोर्ड के अंदर हमने 50 कहाँ लिखा था, ये रहा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, काउंट किया, किस चीज़ को काउंट करना है, डिलीवर्ड ऑर्डर को। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो एक ऑर्डर हमारा डिलीवर्ड हो चुका है और एक हमने ऑर्डर दिया है, ठीक है। इसको हम लिंक दे देते हैं, तो लिंक हमें वही देना पड़ेगा जो हमने ऊपर दिया है, क्योंकि एक ही पेज पे जाएगा ये, कॉपी पेस्ट, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है एक ऑर्डर, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है। लॉग आउट कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये भी लॉग आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने एडमिन को भी लॉग आउट कर दिया था इसलिए। तो ये हमारा इस लेक्चर का काम था कि चार्ट के अंदर हमें डायनामिक डाटा शो करवाना है। तो हमने वो वाला काम हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो इसका एक ऑप्शन जो पेंडिंग था यूज़र टेस्ट में डैशबोर्ड के अंदर, उसको भी हमने सही कर दिया, ठीक है। तो इस लेक्चर का काम भी हमने कंप्लीट कर दिया है, लगभग हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि एक बार हम इसका ऑप्शन और चेक कर लेते हैं कि कुछ बाकी तो नहीं है, ठीक है। कैटेगरी, प्रोडक्ट, ऑर्डर, सेल, कस्टमर, ये सारा हमारा हो चुका है, ठीक है। कस्टमर का नहीं हुआ तो लास्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम अपना कस्टमर को रख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास न्यू कस्टमर और मैनेज कस्टमर में ऑल कस्टमर आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एक वीडियो और रखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसको ऑनलाइन सर्वर पे कैसे अपलोड किया जाता है। और उसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी कि एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट हमने बनाया है और उसको हमने लाइव सर्वर पे अपलोड किया है, ठीक है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।